हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। हमने लास्ट पोर्शन में कंप्लीट कर लिया था, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डन थी। आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से। तो टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड करते हैं, मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। और तो जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये किस तरीके से होता है, इसकी एक ट्रिक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, Fe प्लस HCl यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो ट्रिक क्या है। एसिड के नेगेटिव पार्ट जो है उसको किससे जोड़ दो, उसको मेटल के साथ जोड़ दो, तो FeCl2 बन गया, ठीक है। FeCl2 कैसे बना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए Fe और यहाँ पे हमने लिखा Cl। Cl की वैलेंसी होती है 1, इसकी होती है 2, ठीक है, +2। तो ये दोनों ऐसे ऐसे हुआ, तो ये FeCl2 बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ। FeCl2 बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बच गई, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे देखें तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है, ठीक है। इसका यहाँ पे एक एग्जांपल है, CaCO3 प्लस HCl से मिल रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे जैसा लिखा था वैसे मिल गया, ठीक है। इसमें बस आपको क्या करना है, बस आपको सॉल्ट निकाल लेना है। एक बार अगर आपका सॉल्ट निकल गया ना, अगर एक बार आपका सॉल्ट निकल गया तो पानी और CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, आंख बंद करके लिख देना, ठीक है। और इसमें हो रहा है तुम्हारा, इस रिएक्शन में हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है जिसका मैंने तुम्हें फॉर्म बता रखा है, AB प्लस CD, पास पास वाला पास पास से, दूर दूर वाला दूर दूर वाले से मिलेगा, यानी AD प्लस BC, ठीक है। इस फॉर्म में ये रिएक्ट हो रहा है और इसी फॉर्म में ही बन रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम्हारा था CaCO3 प्लस HCl, ठीक है। तो हमने दूर दूर वाले को दूर दूर वाले से मिलाया, CaCl2, एक बार हमारा सॉल्ट निकल गया, बाकी इसका तो तुम्हें रिएक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो पता ही है H2 और CO2 निकलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला आता है तुम्हारा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ऐसा होता है। तो ये देख लो, जब भी तुम CO2 से लाइम वाटर में CO2 पास करोगे तो CaOH2 मिलता है, ठीक है। और ये मिल्की हो जाता है, क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि है CO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये होता है तुम्हारा वाइट प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड होता है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट का ही मैंने बता रखा है, जब दो एक्वस सोल्यूशन मिलते हैं, एक्वस प्लस एक्वस, तो उससे मिलता है एक सॉलिड प्लस एक्वस, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसमें हम एक्सेस में CO2 पास कर दे तो क्या होगा, ये जो मिल्कीनेस है ये डिसअपेयर हो जाएगी, और इसके फॉर्मेशन से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaSCO3, इसके फॉर्मेशन से, क्योंकि ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCO3 प्लस H2O। CO2 हमने एक्सेस में दिया जिसके चलते हमारा बना CaCO3 जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है रिएक्शन मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ हम किस तरह से रिएक्ट कराते हैं,
तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल है। मेटल ऑक्साइड कैसे बना नहीं पता, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। MO मतलब मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ यार, पेन का कलर पहले चेंज करते हैं। हाँ चलो, ये हो गई हमारी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज डन। ओके चलो, तो तुम अब फटाफट से इन 3 केमिकल प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लो। यही 3 केमिकल प्रॉपर्टी है। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं उसमें बताना भूल गई कि मेटल ऑक्साइड जो होता है, जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तुम्हें पता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है तुम्हारा बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। बस ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 डन। ठीक है, तो अब बात करते हैं तुम्हारे बेस की। बेसिस जो होते हैं, बेस होते हैं तुम्हारे, इनका जब इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH माइनस आयन देता है, ठीक है। OH माइनस आयन देता है और सारे बेस जो OH माइनस आयन ही देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल प्लस बेस से भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, जो कि तुम्हें एसिड में ही मिल रहा था, है ना। एसिड में जब हम मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड करते थे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। वही चीज़, सेम चीज़ तुम्हें बेस में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए बेस को भी कभी भी किसी मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते वो तुम्हें मैंने एसिड में बता दिया था, वहीं पे बस बेस कर देना, ठीक है। बेसिक पॉइजनस बेसिक सॉल्ट बना लेता है। फिर आता है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनसे मिलता है हमें सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। हाँ, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है ना, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये नेचर में, ये जो होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। यहाँ पे बेसिक नहीं होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिडिक कर लो, एसिडिक होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में मिलता है हमें सॉल्ट प्लस वाटर। ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होता है। अब हमने देख लिया एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है, दोनों चीज़ें हमने देख ली और दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख ली। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एसिड और बेस दोनों एक साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।